हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। तो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। तो आज हम आवर्त सारणी में समूह वन के तत्वों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। समूह वन के तत्वों को दो तरीके से याद रख सकते हैं। इनमें पहला तरीका है ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब Na सोडियम, की का मतलब के पोटेशियम, रब का मतलब Rb रुबीडियम, से का मतलब Cs सीजियम, फरियाद का मतलब है फॉर फ्रांसियम। दूसरा तरीका है, हम इसको अष्टक सिद्धांत जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। इसको जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें अगर +2 जोड़ देंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार लिथियम के एटॉमिक नंबर में +8 जोड़ देंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कितना है 11। सोडियम के एटॉमिक नंबर में +8 जोड़ देंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कि कितना है 19। पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में +18 जोड़ देंगे तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कितना है 37। रुबीडियम के एटॉमिक नंबर में +18 जोड़ देंगे तो सीजियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कितना है 55। सीजियम के एटॉमिक नंबर में +32 ऐड कर देंगे तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कितना है 87। इस तरह से हम समूह वन के तत्वों को दो तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम एक एक तत्वों के बारे में डिटेल से देखेंगे कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसे आवारा तत्व कहा जाता है, इसे अधातु माना जाता है। इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, यानी कि समस्थानिक। इसमें तो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। ये ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में H2 द्विपरमाणिक गैस है, सबसे हल्की गैस है। सबसे अच्छा ईंधन भविष्य का ईंधन प्रदूषण रहित ईंधन माना जाता है। ऊष्मीय मान 150 kg/gm है। एक क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, फिर हीलियम को क्यों ले जाते हैं? तो इसका कारण जान लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये आग लगा देगा, ब्लास्ट कर देगा। इसीलिए हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस, अक्रिय गैस है, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगी। इसीलिए हम हीलियम को ले जाते हैं। इसी प्रकार हम लिथियम के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका यूज बैटरी बनाने में काम आता है। और तीसरी मुलायम धातु है। दो और मुलायम धातु हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, उनका नाम है सोडियम और पोटेशियम। तीसरी मुलायम धातु लिथियम है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद सोडियम के बारे में जानेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये मुलायम धातु है, चाकू से काट सकते हैं। समुद्री पानी में पाया जाता है। यूज सोडियम लैंप पीले लाइट देती है। ये बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन में रखा जाता है। तरल सोडियम का यूज नाभिकीय संलयन में प्रशीतक के रूप में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम मुलायम धातु है, चाकू से काट सकते हैं। बहुत अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इसे केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। पोटेशियम पौधों में भी पाया जाता है। आपने देखा हुआ NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। और इसका यूज गन पाउडर बारूद बनाने में काम आता है। और जो बंदूक में आवाज़ निकलती है,
या पटाखों में आवाज़ वो पोटेशियम की ही होती है। अब हम रुबिडियम के बारे में देखेंगे। रुबिडियम अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल है, ये ह्यूमन बॉडी की स्किन को जला सकता है। इसके बाद सीजियम पढ़ेंगे। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है। इसका यूज परमाणु घड़ू बनाने में किया जाता है। आवर्त का सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। लास्ट तत्व है फ्रांसियम, ये मतलब इस समूह का लास्ट तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 87 होता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो हमने समूह 1 का पढ़ा। समूह 1 की वैलेंसी +1 होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।